चलो साइलेंट हो जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। बैठ जाओ ओ छोरे, बैठ जाओ। चलो रेडी करें। शांत हो जाओ। सुनो, पहले कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? घातांक करणी, है ना? जो घातांक करणी पढ़ा रहे थे, आवाज न करें, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। घातांक करणी मैंने बोला था कि बात कैसी है, एक ही है, चाहे तो हम घातांक कहें या फिर करणी कहें, कहें भाई बात क्या है, एक ही सी है ना? हमें पता है सर, मैंने कहा था आप सबको, सबसे आवाज मत करो। जैसे लिखा हुआ है 5, है ना, इस पे घात लगी हुई है 3, तो हम ऐसे पढ़ते हैं इसके लाने कि सर ये क्या है, 5 पे पावर 3। और अगर मान लो इसी 5 पर इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो हम कहते हैं कि सर रूट के अंदर कितना है, 5 है। क्या है रूट, मतलब इसको हम लोग करणी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं, है ना? फिर मैंने आपके लाने एक दूसरे में चेंज करना बताया था। मैंने आपको बताया था कि करणी ही क्या है, घात है, और घात ही क्या है, करणी है। करणी को मैंने कैसे बताया था कि यदि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 7 पे पावर 1 बटे में 5। सबके लाने क्लियर था ना? मैंने आपको जोड़ना भी सिखाया था, गुणा करना भी सिखाया था, भाग देना भी सिखाया था ना कल मैंने? आपको अच्छे से पता है सर, यदि आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बताया था नहीं बताया था? ठीक है ना? जैसे हम लोगों को पता है अच्छे से, मैं अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि 2 में 2 का भाग लगाता हूं, 1 आता है, वो कैसे आता है सबको जानकारी होना चाहिए। मैंने कहा था सर इस पे पावर कितनी है, 1, इस पे पावर कितनी है, 1। हमें पता है सर भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती, मतलब 2 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, 0। 2 पे पावर 0 का मतलब, एक बात और ध्यान से सुनना है कि यदि किसी की घात 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात भी क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना है। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? अब सुनो पहले ध्यान से। अब अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मेरी बात सुनना पहले। अगर जैसे कोई संख्या को रूट के अंदर ले जाना है और बाहर कैसे निकालना है, अंदर कैसे ले जाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16, तो ये क्या है, रूट के अंदर है। मेरी बात को ध्यान सुनना अच्छे से। और यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8, और यहाँ पर कितना है, 3 है। कितना है, 3। देखो इसका मतलब होता है कि हमें वर्गमूल लेना है, इसका मतलब लेना है घनमूल। क्या, घनमूल। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि सर इसमें जो अंदर की चीज निकलेगी वो 3 के जोड़े में निकलेगी। कैसी निकलेगी? और इसका मतलब है कि 2 के जोड़े में निकलेगी। कैसे निकलेगी? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 25, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 27। कितना लिख दिया, 27 लिख दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप एक एक चीज इनके लाने। देखो 16 के लाने हम, सुनना पहले, 16 के लाने हम लिख सकते हैं कि क्या, तो मैं आपसे कहूंगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में और 2 गुणा में, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अगर हमें इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है, तो ऐसे जोड़ा बन के बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, जोड़ा बन के बाहर निकलते हैं। मतलब इसमें से 1 2 निकलेगा और इसमें से भी 1 2 निकलेगा। कुल मिला के हम ये कहेंगे सर, यदि रूट के अंदर कितना है, 16 है, तो बाहर कितना आएगा बताओ, 4 है। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 5 गुणा में 5 लिख सकते हैं। मतलब बाहर सर केवल और केवल 1 5 आएगा। मतलब हम 25 को अगर बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ,
5 लिखेंगे। बताओ क्लियर है? इसी प्रकार से मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर से यदि हमें बाहर निकालना है तो 3 के जोड़े में बाहर निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना। हम 8 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 2। देखो 2 दूनी 4 दूनी, हमें पता है सर यदि यहाँ पर 3 लिखा है, क्या लिखा है? 3, तो 3 का जोड़ा बनता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब होता है 2 का जोड़ा। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो कितने का जोड़ा बनाते? 4 का जोड़ा बना। यहाँ यदि 5 लिखा होता तो किसका जोड़ा बनाते हम लोग? 5 का। तो यहाँ पर कितना लिखा था? 3 लिखा था, 3 का जोड़ा बनाया, मतलब हमें पता है सर इसमें से क्या निकलेगा हमारा? हमें पता है सर ऐसे ही 27 को लिख सकते हैं हम लोग। आप कहोगे सर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और एक ही जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी बताओ? 3 आएगी। आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? आपको बाहर निकालना समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना बताओ मुझे, समझ में आया? अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। अगर मैंने आपसे कहा यहां पर लिखा हुआ है 32, कैसा लिखा हुआ है? 32। अब 32 को हमें बाहर निकालना है। हमें पता है सर कि हम 32 को लिख सकते हैं, देखो कैसे? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ऐसे लिख सकते हैं हम 32 को। फिर आप ये कहोगे सर अभी कैसे निकलेगा बाहर? 1 2 तो यहां से निकलेगा और 1 2 यहां से निकलेगा। फिर आप जी कहोगे लेकिन सर ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं मिल रही है। मिल रही क्या जोड़ी? ये नहीं निकल पाएगा। या हम आराम से लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 2। तो हमें पता है सर इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 अंडर रूट में 2। आपको समझ में? ये 4 देखो यहाँ पे नहीं है, कहाँ है? बाहर है, ध्यान रखना। ये 4 काय में है? गुणा में है। इस बात का आप क्या करना? ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से अगर आप लोग देखोगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 18 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? और इसमें लिखा हुआ है रूट में, तो आप ये कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3 बोले लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम कहेंगे सर ये क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है। यहां से क्या निकलेगा? क्या ये 2 निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। हम लोग ऐसे लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। आपने देखा होगा कहीं पे कि 50 अंडर रूट में लिखा है, तो 50 की लाने लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 5 गुणा में 5, ऐसे लिखते हैं ना? हमें पता है सर 5 का क्या बन गया? जोड़ा बन गया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 अंडर रूट 2। समझ आया या फिर नहीं आया? आया। ऐसे ही मान लो हमने यहां से लिख दिया, कितना बताओ? 72 लिखा। इसको हम बाहर निकालना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, देखो हमें क्या है कि फिर दिमाग लगाना, हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि देखो हम लिख सकते हैं 72 को 36 गुणा में 2। मतलब किसी संख्या के वर्ग के हिसाब से देख लेना हमें लाने, कि जैसे हमने 72 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 गुणा में 2। ठीक है। अब 36 को हम 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बताओ? तो यहां से एक 6 निकल आएगा? नहीं निकल आएगा। ये 2 अकेला हमारा बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 अंडर रूट। ऐसे ही मान लो हमने 6 अंडर रूट 2। जैसे ही मान लो हमने कहा कि सर कितना लिखा हुआ है? 200 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 200। फिर आप कहोगे सर हमें पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 गुणा में 2। हमें पता है सर 100 को लिख सकता हूं 10 गुणा में 10। अब 10 में से एक जोड़ा निकलेगा बाहर, मतलब 10 अंडर रूट में 2। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से ध्यान रखें अच्छे से। यहां लिखा हुआ है 108, कितना लिखा हुआ है? 108 लिखा हुआ है। फिर हम लोग कहेंगे सर अगर इसको हमें अच्छे से आता है कि 36 तिया 108 होता है। बोलो होता है नहीं होता है? आप कहोगे सर 36 गुणा में 3 108 होता है। 36 को हम क्या लिखेंगे बताओ? 6 अंडर रूट में 3। तो ईमानदारी से बताओ अंदर से बाहर कैसे निकालना है? निकाल लोगे। इसी प्रकार से और भी देखो आप लोग, आपने देखा होगा यहाँ 75 लिखा है। 75 को हम 25 गुणा में 3 लिख सकते हैं, और हमें पता है सर 25 को क्या लिखेंगे बताओ? 5 अंडर रूट में 3। समझ में आया? मतलब सीधी सी बात ये है कि अंदर यदि वर्ग बन रहा है तो बाहर उसका वर्गमूल आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 25 की जो वर्गमूल कितना आता है? 5 होता है, तो वह बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ऐसे ही मान लो लिखा हुआ कितना? 300, और इसका क्या लेना है? रूट। तो आप कहोगे सर इसके लाने लिख सकते हैं 100 गुणा में 3, और अंडर रूट लगाएंगे। 100 का वर्गमूल हमें पता है सर कितना होता है, और अंडर रूट 3 हमारा अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा 48 लिखा हुआ है। 48 को 16 गुणा में कितना लिख सकते हैं? 3, और हम लोग 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? ठीक है ना? इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है 45।
कितना लिखा हुआ है 45। आप कहोगे सर 9 गुणा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो ईमानदारी बताओ जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था वो एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? पक्का हो गया? हो बोलो तो कम से कम बताना मेरे साथ में, ठीक है? चलो ए लिखा हुआ है 98, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? कितना 49 गुणा में 49 गुणा में 2, 49 गुणा में 2। हमें पता है सर इसका वर्गमूल कितना होता है 7 अंडर रूट। अब ये लिखा आपका 128 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? फिर मतलब क्या निकला निकालने का? 64 गुणा में 2, 64 गुणा में 2। हमें पता है सर इसका कितना होता है अंडर रूट में कितना आएगा 162 लिखा हुआ है, बताओ अल्ली से 162 कितना हो रहा है 81 गुणा में 2, 81 गुणा में 2। 81 किसका वर्ग होता है कितना 9 का होता है 9 अंडर रूट 2। चलो यहां लिखा है 288 अंडर रूट के अंदर, बताओ अल्ली से 144 गुणा में 2, और 144 को क्या लिख सकते हैं 12 अंडर रूट में 2। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ऐसे करना है हम लोग, कर लोगे ना आराम से? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ कर लोगे? चलो अब सुनो पहले ध्यान से। अगर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और इसको अंडर रूट में लिखना है, तो अंडर रूट में देखो पहले क्या लिखेंगे बताओ? अंडर रूट 4 नहीं लिखेंगे। समझ में आया? मतलब अगर ये भाई साहब उसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर हमने कहा सर 3 लिखाओ, 3 के लाने हम अंदर भेजना चाहते हैं तो कितना आएगा बताओ? आएगा या नहीं आएगा? अगर मान लो यहाँ 5 लिखा है और अंदर भेजना चाहते हैं तो कितना आएगा बताओ? अगर यहाँ 6 लिखा है और अंदर भेजना चाहते हैं कितना आएगा? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7, कितना लिखा हुआ है और अंडर रूट में कितना जाएगा 49 जाएगा या नहीं जाएगा? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बाहर संख्या है और अंदर भेजना चाहते हैं तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। यहां लिखा हुआ है 140, कितना लिखा हुआ है 140 लिखा है, कितना लिखा हुआ है 140। अब 140 में से कछु बाहर निकल रहा होगा? देखो पहले देखना ध्यान से, 140 अगर हम ऐसे काटें इसके लाने 2 से काटें कितना है 70, 2 से काटें कितना है 35, 3 से काटें कितना है 5, 5 से काटें सॉरी नहीं 7 से काटें कितना है 5, 5 से काटें कितना, ऐसे आएगा? आप जी बताओ, एक जोड़ा नहीं बन रहा जी? बन रहा है नहीं बन रहा है? इसमें से ऐसा निकल सकता है 2 अंडर रूट में 7 पना। नहीं समझ में आया? आया है नहीं आया? बोलो। मुझे तो नहीं लग रहा कि समझ में आ रहा है। क्यों भाई आ रहा है समझ में? क्यों दोस्त बता दो तो ऐसे मजा नहीं आएगा। नहीं आ रहा? आ रहा है। ये 2 अंडर रूट 35 समझ में आया? ऐसे ही मान लो यहां लिखा हुआ है 60 है ना, तो 15 चौक, तो क्या हम 4 गुणा में 15 लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 4 का वर्गमूल कितना होता है? ऐसे ही होता है ना, बताओ बोलो तो कम से कम। चलो इसके बाद देखो आगे, आगे देखो ध्यान से देखो आप लोग कि जैसे यहां लिखा हुआ है आपका 96 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 96, 96 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 16 इंटू, हाँ 16 गुणा में 6, 16 छिक्का कितना होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 अंडर रूट। ऐसे करना, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हो? अब सुनो पहले ध्यान से भैया, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके लाने मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखवाया एक a प्लस बी प्लस नहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखवाया। क्या लिखवाया था बताओ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही लिखवाया? लिखवाया नहीं लिखवाया? पक्का? अब देखियो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है 12 प्लस के 2 अंडर रूट में 35। मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, और इस पे लगा हुआ है रूट, कह रहे इसको सरल करो।
कह रहे इसको क्या करो, ध्यान रखना जो दिख रहा है आपके लिए ए प्लस बी, यदि यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो फॉर्मूला लगे जे वाला, ठीक है। यहां जे देखना, देखो पहले क्या क्या बनाना है, जैसे हमारी ये 2 है तो ये भाई साहब क्या है 2 है, ठीक है। गुणा करने पर ये भी मतलब गुणा करने पे कितना आना चाहिए 35, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 12। मन से संख्याएं सोचना है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बोलो, गुणा करने पे आना चाहिए 35, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7 पाना 7 5, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा अंडर रूट में 7 प्लस के अंडर रूट में 5। बोलो समझ आया कि नहीं आया, लेकिन नहीं आया समझ में, नहीं आया ना समझ में, नहीं आया। देखो अब आया कैसे, वो सुनो मेरी बात, जैसे यहां 12 लिखा है, मैं यदि ऐसे लिखूंगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, प्लस में 2 अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में 5, मेरी बात को ध्यान समझना, अच्छे से ध्यान से सुनना। यहां लिखा है अंडर रूट 7, अब ये बताओ इसकी जो ए क्या है, ए का स्क्वायर नहीं है, ए का स्क्वायर है कि नहीं बताओ मुझे, है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, क्या बन रहा है नहीं बन रहा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां 7 ही लिखा है केवल, यहां पे 5 लिखा, 7 5 कितना हो रहा है, और यहां 2 और 7 गुणा 5 करूंगा 35 आएगा, मतलब यही चीज है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, कर बोलो ऐसे कर सकता हूं, फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। ऊपर क्या लगा हुआ है बताओ, रूट लगा है, बोलो तो कम से कम, इसको पता है कैसे कटता है, पता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बटे में 2, बटे में 2 जाएगा कट जाएगा ना, तो कितना आएगा बताओ, यही आएगा ना आंसर, अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट में 5। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं कौन कौन को समझ में आया हाथ ऊपर करें पहले, रुक जाओ पहले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम तो यार देखो पहले, देखो अंडर रूट में 7 प्लस के 2 अंडर रूट में 12, कितने 2 अंडर रूट में 12, मैंने क्या बोला आपसे कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, क्या है बताओ 3 और अंडर रूट 4 प्लस का अंडर रूट, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहो लिख सकते हैं सर, अंडर रूट 4 का होल नहीं, अंडर रूट 4 प्लस के अंडर रूट में 3, ये तो डायरेक्ट आंसर है, ध्यान रखें ये डायरेक्ट आंसर है, लेकिन सॉल्व करेंगे विस्तार से तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में 2 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3। अब जो बनेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप लोग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, हम लोग कहेंगे सर रूट से रूट कट जाएगा, वो लोग कटेगा नहीं कटेगा, स्क्वायर से रूट कटता है, आंसर में क्या आएगा अंडर रूट 4 प्लस का अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 प्लस के अंडर रूट 3, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 प्लस के अंडर रूट, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है, अब तो सही है, अब तो सही है। चलो दोबारा सुनो पहले, देखो यहां पे मेरी बात सुन लो पहले, यहां लिखा हुआ है 8 प्लस का 2 अंडर रूट में कितना 15, लो इसको क्या करेंगे जल्दी बताओ, 5 है, इसका पहले आंसर देखो, अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3, यही आंसर आएगा, कैसे आएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 3 का, इस पे अंडर रूट लगा लो, आप कोई दिक्कत नहीं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, आप कहो सर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, आप लोग रूट से क्या कट जाएगा बताओ जल्दी से, आंसर क्या आएगा अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3, ईमानदारी बताओ कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ, नहीं है ना,
आगे बढ़े, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो पहले अगला भैया, कर दोगे ना, सच कह रहे। चलो भैया देखो पहले, है ना, लो 10 प्लस 2 अंडर रूट में 21, करो जल्दी से। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, इसका आंसर सब बताओगे आप लोग। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 कैसे करना आपको सबको पता है ना। अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस में 2 अंडर रूट 7 और अंडर रूट, और इधर हमें पता है सर फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और हम कह सकते हैं सर इससे इसको काट देंगे, अंडर रूट में 7 प्लस का अंडर रूट में 3। थोड़ा घुमा दूं तो मैं लाइने, घुमा दूं थोड़ा सा। चलो भैया लो घूम गए, लो घूम गए तुम तो, देखो घूम गए भैया, घूम गए। 10 प्लस का अंडर रूट में 84, घूम गए, लो हटाओ, घूम गए। देखो सुनो पहले, डरना नहीं हो, मैं हूं ना, बस डरना नहीं है आपके लिए, ध्यान रखना अच्छे से, डरना बिल्कुल नहीं है आपके लिए, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में घुमाया मैंने आपको, यहां लिखा हुआ है आपका कितना, 8 प्लस के 60 लिखा हुआ है रूट के अंदर, एक तो होगा जो क्वेश्चन, ठीक है। आप बस चिंता मत करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चिंता, तो तुम्हें समझ रहे। अब थोड़ी ना तुम्हें मोड़ा मोड़ी रो रहे, बताओ। ये है आपका 12 प्लस के 140, ऐसे करके, आवाज मत करो, आवाज मत। ये है आपके 3 क्वेश्चन, मतलब मैंने इनको थोड़ा सा घुमा दिया, आपको बस आराम से समझना है। देखो दोबारा सुनो पहले सभी लोग, मैंने फॉर्मूला वैसे याद नहीं करवाया तुम्हें लाने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था बताओ जल्दी से, बताओ फुर्ती में। ए स्क्वायर प्लस का 2ab है ना। हमें पता है सर जो 2 नहीं दिख रहा मैंने, 2 गायब है, 2 गायब है। सो तुम क्या करो कि 84 लिखे जाए, लिख सका 4 गुणा में 21, वो लिख सकते हैं ना। देखो इस 84 को आप ईमानदारी बताओ, मैंने पहले ही सिखा चुका हूं आपके लाने, इसके लाने लिखें 4 गुणा में 21, और आप क्या सर 4 का वर्गमूल कितना होता है, और जय की तो हमें आवश्यकता है थी, नहीं आती क्या बताओ है। देखो इस 60 के लाने का लिखो 15 गुणा में 4, 15 चौक, इस 140 को लिखें 35 गुणा में 4, नहीं समझे। हमें पता है सर, देखो पहले ध्यान से देखो आप तो, 10 प्लस के 2 अंडर रूट कितना लिख सकते हैं इसको, 21। सर अब तो बात बन ही गई, गुणा करवे पे, बोल तो कर ही रहे तुम, जोड़वे पे आंसर का है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट, और जे क्या है, जाको जवाब तुम्हें देने और जाको तुम्हें देने, जल्दी दो फुर्ती में है। चला लो नेक पेन, चला लो भैया, कछु नहीं रखो जी बातन में, खुरपे आ जाए हाथन में। खुरपे समझते हो, नहीं समझते हो खुरपे, नहीं ठट्टे नहीं होते, वो ऐसा करके वो निकाला थे, उसका कहते हैं घास निकाला था, उससे नहीं समझे आप, खुरपे वही तो होते हैं, नहीं समझे। तो मैं किसान की मोड़ी बड़ा हूं, लेकिन मतलब लगा नहीं है, किसी पता नहीं है। खुरपे का मतलब होता है जैसे मूंगफली के बगल में जो घास अब हो जाता है ना, उसमें ऐसे वो लगाओ और उसे उठा लो ऊपर को, नहीं समझ में आया, ऐसे होता है। क्या कह रहे हैं, चलो तो बताओ आ गई ना समझ में, कोई दिक्कत। ए प्लस बी का होल, बहुत शानदार। देखो इसके लाने आपको लिखना भैया 8 15 चौक 60, मतलब 2 बाहर निकल आएगा, कितना आएगा 15, जी स्टेप समझ में आई, क्योंकि 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 15 चौक, हमें पता है सर गुणा करवे पे 15, जोड़वे पे 8, अंडर रूट 5 और अंडर रूट, इसके लाने लिख सकते हैं सर 2 अंडर रूट में 35, कितना लिख सकते हैं
7 पना अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताओ आप तो। कैसा लगा बताओ, जल्दी बताओ है, बताओ है। हाँ हाँ, ये समझ गया भैया, ये तो बड़ा होशियार हो गया है। हमारे लाने अंदर वाले में 4 का भाग लगा लेना है ना, वही चीज को बाहर 2 रख देना है। मतलब ये 41 लिखा था, हमें 2 की आवश्यकता है, 4 का भाग लगाओ तो कितना आ गया 35, और इधर 2 लिख लेना है। समझ में आया, क्यों 4 अपन ने उसमें से निकाला, कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, बोलो बोल ही नहीं रहे, पता नहीं थक गए ऐसे ऐसे लग रहा है। करें, चलो भैया लो बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन की चिंता मत किया करो आप, लो हटाओ, बन गया क्वेश्चन। प्यारे हो प्यारे हो, आ गया ना, आ गया, बोलो, बोल ही नहीं रहे। क्लियर है, चलो कितना आ रहा है, हमें पता है सर 9, 14 चौक 56, 2 अंडर रूट में कितना 14 सर, गुणा करने पे 14 और जोड़ने पे 9, 7 दूनी 14, तो अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया, कोई डाउट। अब जो बताओ कि जो का बताएं तुम, तो जो बताओ ठीक है। अगर मैंने एक आध क्वेश्चन और बोलने का, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें लाने, पक्का, चलो भैया। चलो यहां पे लिख लिया आपने 16, ठीक है, ठीक, और यहां लिख लिया 220, ठीक है। अब बताओ, लो इसको बताओ, 11, सही बात है, सही बात, सही बात है भैया, सही है, सही है। अब तो क्लियर हो गया, डर तो नहीं लग रहा है, बताओ 55 चौके होता है 200, क्यों 55 दूनी 110, और 55 चौक कितना हो जाएगा 200, और हमें पता है सर जोड़ने पे 16, गुणा करने पे 11 5, 11 और 5, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप लोग, यहां लिखा हुआ है 104, लो हटाओ, सही बताओ, पक्का, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। हमें पता है सर गुणा करने पे पहले यहां निकालो, इसके लाने कितना आएगा, 2 अंडर रूट में 26 आएगा, गुणा करने पे 26, जोड़ने पे 13 दूनी 26, 13 और 2। अब एक बात बताओगी तो क्या, अगर यहां पर ऐसा होता, चलो भैया यहां कर लिया हमने 28 कर लिया, तो फिर कैसे करते बताओ इसको, कैसा लग रहा है, कैसा है? बहुत शानदार। आप कहोगे सर 8, 2 अंडर रूट में 7, गुणा करने पे 7 और जोड़ने पे 8, 7 एकम 7 और 7 और 1, अंडर रूट में 7 प्लस के अंडर रूट में 1, मतलब अंडर रूट में 7 प्लस के। एक बात आपको समझ में आ गई या फिर नहीं आई, बताओ ली से, आज्ञाना, आज्ञाना। देखो भैया 5 अंडर रूट में 24, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अब माइनस में आ गया है,
ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से, पहले एक बार सुन लो, एक बार सुन लो केवल, कि दो तो यहां आने आने, जैसे हमने कही सर 5, 2 अंडर रूट में कितना आ रहा है 6। आपको सब कुछ वही प्रोसेस करना है, बस ध्यान इतना रखना है सर कि गुणा करने पे जोड़ने पे, पहले ही बताया था अभी बता रहा हूं, माइनस, देखो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। जैसे यहां निकल रहा होगा कि 2 तिया 6 और 2 3, तो अंडर रूट 3 आना चाहिए पहले और अंडर रूट 2 कैसे आना चाहिए बाद में। अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2, ये ही रखना है आपके लिए। हाँ ध्यान रखना है, ये माइनस जे वाली आगे नहीं रखना है, जे पीछे आपको नहीं करना है। बात आपको समझ में आ गई? माइनस में कुछ नहीं है, केवल अगर माइनस आ रहा है तो उनके बीच में माइनस लगाना है, प्लस आ रहा है तो उनके बीच में क्या लगाना है। तो सच बताओ एक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? भटकाव चाहूं तो मैं लाने में, बताओ कब आप भटका दूं? भटका दूं? अब यार भटक जाओगे, अब यार से भटका दें, लो भटक गए, भटक गए। देखो भटक गए, चलो भटक गए, हटाओ, भटक गए, निकाल के दिखाओ। एक क्वेश्चन प्लस वाला, एक माइनस वाला, जे वाला। और चलो एक और बोल देता हूं मैं, रुक जाओ। हाँ? सही बताओ, सही बताओ। कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, मुझे तो ऐसे ही लग रहा नहीं आ रहा है। देखो सुनो, पहले मैंने आपसे कहा था, ध्यान से देखो इधर, मैंने कहा था यहाँ केवल और केवल 2 आना चाहिए, फॉर्मूले में 2 है, ऐसे ही बोला था ना। तो अब सुनो पहले, जैसे यहाँ है 4 और 2 होना चाहिए, तो अपन उस 2 को अंदर भेजेंगे, सो केवल यहाँ 2 बचने देंगे। 2 अंदर भेजेंगे तो अंदर बने, देखो 2 थे यहां से निकाले अपन ने, वो अंदर जाके 4 बन जाएंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं समझे क्या? 11 प्लस 2 अंडर रूट में कितना आएगा बताओ 28। नहीं समझे? गुणा करवे पे आना चाहिए 28 और जोड़वे पे कितना आना चाहिए? कौन कौन सी संख्या है बताओ? 7 और 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 4। 7 का तो 7 ही रहेगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे करना है, समझ रहे हो ना? क्या कह रहे हो? पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मुझे तो नहीं लग रहा है। सबके सब ढक्कन बैठे हैं ना, किसी चीज में दांत नहीं कर रहे हैं, समझ रहे? क्यों, समझ में आया? चलो ठीक है, आपको माइनस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, प्लस और भटकावे की कोशिश करूं क्या? अपन वो प्रैक्टिस में और करेंगे भटकावे की कोशिश। अब सुनो, पहले आपको 2 कंसेप्ट क्लियर, माइनस वाला और प्लस। देखो ध्यान से इधर, हेलो इधर देखो ध्यान से, ध्यान से देखना है आपके लिए, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? अगर जैसे मान लो कि अंडर रूट में यहां लिखा हुआ है 5, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, और इससे पहले अंडर रूट में लिखा हुआ है 6, कोष्टक लगा दिया, बंद कर दिया, फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है 6, फिर प्लस में अंडर रूट में लिखा हुआ है 5, इनके बीच में क्या लगा है? गुणा। अब तुम ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, यहां क्या लिखा है? ए माइनस का बी, ए प्लस का बी। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? कौन सा फॉर्मूला है? मतलब डायरेक्ट अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ऐसे ही
और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो जहां से जो खत्म 6 माइनस 5, मतलब आंसर कितना आएगा? समझ में आया? बोलो समझ में आया या फिर नहीं आया? बोलो आया दीदी, आया समझ में? आया ना? लिख लो अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल तरीके से। चलो देखो देखो देखो, जल्दी देखो, आ गया ना? करें अब इसी से बनाए क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा था ना, जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे उसी तरीके से कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। पहले प्लस वाला, फिर माइनस वाला, फिर ये वाला। लग गया ना? वहां देखो सरलीकरण में लिखवाए थे मैंने, याद है आपके लाने? उसी तरीके से कंसेप्ट चल रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है, सच कह रहा है, आपको समझ में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और तुम में से मुझे पता है आधे बच्चन के लाने याद नहीं है, आधे ने आप पता नहीं क्या हो रहा हो तुम्हारे। देखो सुनो पहले ध्यान से। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? 1/में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6। अब देखना ध्यान से, जब भी बटे में अंडर रूट वाली संख्याएं रहे, हम परमेकरण करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, मैं पहले डायरेक्ट बता रहा हूं। पहले क्या करते हैं? हम परमेकरण करते। परमेकरण करेंगे हम, अंडर रूट 7 ऊपर, अंडर रूट 6 ऊपर, मतलब ऐसे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। परमेकरण का मतलब है कि यहाँ यदि माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस माइनस। आप कहोगे सर अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 6, आप कहोगे सर नीचे एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा? जो मैंने अभी बताया था। बोलो बन गया नहीं बन गया? अगर हम इसका, ध्यान से सुनो, इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा? ठीक है भैया। और आप ईमानदारी बताओ, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर आएगा? अगर हम अंडर रूट 7 का स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करते हैं, जहां से जो कट जाए, जो कट है, 7 में से 6 जाए क्या बचे? डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट में 6। छापो इसके लाने, छापो। पता नहीं समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। सबसे बड़ी बात तो बात नहीं माना, सबसे बड़ी समस्या ये है। तुम अबे पता है नई बहू बिटिया होती है ना, उस जैसे हो, समझ रहे? नई बहू बिटिया नहीं समझते हो? जो जैसे जैसे क्या होता है, जो नई बहू बिटिया होती है उसके लाने खुद के सास ससुर थोड़े गड़बड़ लगते हैं स्टार्टिंग में, समझ रहे? ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं। वो अड़ोसी पड़ोसी की बातें ज्यादा नहीं मानती हैं। अगर बगल भाई के चू कह देना समझ लो बस सही है, बाकी सब कैसी है? गलत है ना? समझ हाँ बढ़े आगे नहीं। हाँ लिखो जल्दी लिखो भैया लिखो। हैं? दे दो पीछे दे दो। हैं? तो क्यों आया समझ में? हैं? चलो और समझाएं, और समझाएं। चलो भैया देखो पहले ध्यान से, यहां लिखा हुआ है अंडर रूट में 5, कितना लिखा हुआ है? और यहां लिखा हुआ है अंडर रूट में 3, कितना लिखा हुआ है? हाँ बेटा इधर देखो, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो आप। और यहां लिखा हुआ है अंडर रूट में 5, ऐसे करेंगे ना, जैसे प्लस करेंगे। क्वेश्चन तो केवल इतना था ये वाला,
अपन परमीकरण अपने मन से करते हैं, ये परमीकरण जब करेंगे तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। हमें पता है सर ऊपर √5 प्लस के √3, लेकिन नीचे क्या रहेगा बताओ, बोलो। अंडर में 5 का स्क्वायर माइनस अंडर में 3 का स्क्वायर, जा से जो खत्म, जा से जो खत्म। फिर कहोगे सर अंडर में 5 प्लस अंडर में, अब बताओ 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 का 2। तो अब सही आंसर क्या होगा, समझ रहे। अब देखो डायरेक्ट तुक्का कैसे लगाने, तुम जब बीच वाली स्टेप को गोल करो, जहां भी गोल करो सब कछु गोल कर दो। जहां से यहां लिखो, जैसे मान लो यहां लिखा है, यहां लिखा है अंडर में 7, कितना लिखा है, और माइनस में अंडर में लिखा है 5। तुम क्या हो सर अंडर में 7 प्लस अंडर में 5 बटे में 2, मतलब माइनस से क्या करना है प्लस, और जितने का अंतर हो वो नीचे लिख दो। नहीं आई समझ में, जो कैसा होगा स्मार्ट वर्क हो गया एक पहले, लेकिन सीखने जो है आपके लाने, समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे। अगर तुम जैसे ड्राइविंग सीख रहे हैं, पहले मतलब ऐसी अटपटी जगह में सीखो, नहीं समझ में आया, जब अटपटी जगह में सीखो तो फिर समझ रहे ना, समझ रहे ना, बात के लिए ध्यान रखें अच्छे से। क्या कह रहे, नहीं आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया समझ में। ले भैया ले 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 ले, दोबारा दोबारा, पहले विस्तार से देखना ना, विस्तार से। चलो विस्तार से, यहां लिखे है अंडर में कितना 11 माइनस अंडर में लिखा है 10, ऐसा है क्वेश्चन, इसको सरल करना है। तो मैंने क्या बोला है कि परमीकरण करना है, परमीकरण करेंगे तो आपको अच्छे से पता है सर अंडर में कितना आएगा बताओ 11, अंडर में आएगा 10, यहाँ क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस अंडर में, यहाँ आएगा 11 प्लस अंडर में। अब जो फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी और ए प्लस, मतलब अब आगे चल के ऊपर में कोई बदलाव नहीं, अंडर में 11 प्लस के अंडर में 10, लेकिन नीचे जरूर आएगा हमारा 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब जा से जो कट जा, जो तो जानकारी हुई है सब खिलाने, नहीं है क्या बताओ। तो अब ये बताओ यहाँ पे अंडर में 11 प्लस के अंडर में 10, और बटे में अंतर कितना आएगा 1 का। अगर इनमें अंतर 2 का है तो बटे में 2 रखना है, अंतर 3 का है 3 रखना है, 7 का है 7 रखना है, 42 का 42 रखना है, 1000 का 1000 रखना है। कोई दिक्कत, आप समझ में आ गया। अगर मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाता है अंडर में 51 माइनस के अंडर में 41, माइनस के अंडर में 41, हम इसके लाने डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, आप कहोगे सर 41 बटे में, क्या ऐसे ही लिखोगे, लिख लो अच्छे से, आ गए ना समझ में, कोई दिक्कत है क्या बताओ, क्या भैया पीछे नीले सारा है समझ में, सच कह रहे हो, कहते रहियो, झूठी झूठी मत कहियो, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। मैं बहुत आराम आराम से ले जा रहा हूं, ध्यान रखना, भटका दूंगा ब्याल, समझ में आया, ठीक है। तो बताओ आप सबको समझ में आया या फिर नहीं आया, आया, आ गया, बोलो तो कम से कम, बोल दे नहीं। चलो अब तुम्हें एक अच्छी स्टेप सिखाऊं, सिखाऊं अच्छी स्टेप, क्लियर हो गया। अब जो बताओ पहले, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या होता, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ओके, इसके बाद आगे देखो, आप ये बताओ मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कह रहे हैं जे पीछे नहीं छोड़ रहे, है ना। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने कहा था खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद बोला था, लेकिन तुमने सीरियस नहीं ली वो बात, खिलाने नहीं ली। इसके बराबर क्या होता बताओ, 2a स्क्वायर प्लस में यही होता है, सबको पता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है, वो कहता है अंडर रूट 7
अंडर रूट 7 के बाद प्लस में अंडर रूट में 6 और अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में 6 और प्लस में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 और प्लस में अंडर रूट में 6। कह रहे बराबर का होगा, बराबर का होगा। देखो पहले, अब तो सर ऊपर को जा से का संबंध है, बताऊं का संबंध है, बताऊं बताऊं ध्यान से। जा को जा में मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बने, बोलो बने। जा को जा में मल्टीप्लाई करें स्क्वायर बने तो का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जा को जा में मल्टीप्लाई करें ए का है, तो मैं नहीं आ रही कची समझ में। वाह क्या बात है, क्या बात है। दोबारा सुन लो भैया, का मेरा तो देखो समझ रहे ना। हम यदि जा को मल्टीप्लाई काय में करें जा में, समझ रहे, तो स्क्वायर बने नहीं बने, बनेगा। अब जा को मल्टीप्लाई अगर जा में करें तो स्क्वायर बने, बने तो कहा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हमें जा को मल्टीप्लाई काय में करना है जा में, तो कहा जाए ए स्क्वायर माइनस, आया नहीं आए। तो अब जो बताओ, जब पूरा कुल मिला के फॉर्मूला है खोल रहे तो ऐसा भर रहा, देखो पहले कैसे ध्यान देखना, ये ऐसे भर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं लिखा ही देता हूं ऐसे करके, ऐसे भर रहा है अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 माइनस के अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ, 2। बोलो आएगा नहीं आएगा। और फिर क्या आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर और कोष्टक बंद बटे में। सुनो पहले, अब देखो पहले जा से जो खत्म, जा से जो खत्म, 7 में 6 गया कितना आएगा। अब जा से जो खत्म, जा से जो खत्म, 7 और 6 कितना आएगा, बोलो 13 दूनी। तो डायरेक्ट याद रखना है कि 6 7 13 दूनी, समझ में आई। छापो छापो, हरे लालो छापो जल्दी से। तुम बात मत मानी क्यों मेरी, हम बताएं, बात मत मानी क्यों तुम मेरी। तुम क्या कर रहे, क्या कर रहे तुम, छोड़ दो। हाँ लिख लो बेटा, लिखो, तुम ही लिखो, तुम वहीं लिख रहे, लिखो 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 लिखो। तुम सही कह रहे, तनक तनक पढ़ते रहो रे संगे संगे, समझ रहे, हंसी मजाक के संगे पढ़ते भी रहा करो। जे क्वेश्चन तुम करते ना पहले इसके लाने परेशान हो जाते, हम तो बताए समझ रहे, इतना बड़ा करवा देता हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं इसका आंसर आपको, बड़ा करवा के देखें। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसकी डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बढ़िया वाली, है ना। अगर ऐसा लिखा है तो क्यों आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, अब प्रैक्टिस होनी है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। मेहनत करते रहो, हम बताएं सफलता आपके कदम चूमेगी, दौड़ते आइए। हाँ हमारा वो कहाँ है, हाँ जी बताएं। आओ है, देखते हैं कौन कौन लड़कियां लिख रही हैं, तुम्हें घर वाले भी देख सकते हैं, ध्यान रखना।
आवाज नहीं। बेटा पढ़ लो अच्छे से। हाँ क्या दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे तो क्या, 7 दूनी 14, 7 और 6 13, 13 दूनी 26, यही तो कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम, क्यों? चलो देखो, इसको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका कैसे करना है कि देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है। क्या है? प्लस। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले 2 लिखना ही है, और इसका स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर बटे में जो इनमें अंतर आ रहा हो। अंतर कितना आ रहा है? 7 और 6 दूनी। अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप। देखो डायरेक्ट, जैसे यहां लिखा है अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 8 बटे में अंडर रूट में 11, और प्लस माइनस में अंडर रूट में, और प्लस का अंडर रूट में 11, माइनस का अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 11, प्लस का अंडर रूट में 8। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ? आप कहोगे सर सबसे पहले 2 है ना, जोड़ दो। 8 और 11 कितना हो रहा है? 8 और 11 19, बटे में कितना है, अंतर कितना आ रहा है? 3, 3 आ रहा है। 38 बटे में, ऐसे करना है। कर लोगे? पक्का? बहुत सिंपल हो गया। देखो अगर यहां लिखा हुआ है अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 2, 5 प्लस के 3 बटे में 2 ही आएगा। 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आएगा? ऐसे करना। कर लोगे? पक्का? विस्तार से बता दिया कहां से तैयार हो रहा है क्वेश्चन। अब सुनो, पहले यहां पे अगर माइनस लगा है तो कैसे होगा। अब देखो अगर यहाँ पे माइनस लगा है, आपको अच्छे से पता है, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा है, ओए आवाज मत करो। अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो क्या आएगा, सुनो बस सुन लो पहले। 4, ए का मान कितना है? 5, ए का मान कितना है? और 3 बटे में जो अंतर है वही अंतर कितना है, ऐसे आएगा। अगर माइनस लगा होता। नहीं समझ में आया? देख लो ध्यान से। 4ab वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे अंतर ही रहेगा, लेकिन ऊपर क्या लगेगा? 4ab। 4 ए का मान अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 से काटें कितना आएगा? 2, अंडर रूट में कितना आएगा बताओ? कर लोगे? पक्का? ले क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 5। बताओ कितना आएगा? आंसर में क्या आएगा बताओ? 4 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 बटे में अंतर कितना है? 2 का। 2 से काटे 2, 7 पना 35, 2 अंडर रूट में 35। कितने सरल हैं सरल? सरल है कि नहीं बताओ मुझे? दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? सच कह रहे? चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओ क्या करे? चलो बताओ क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ क्लियर है? ध्यान रखना। अच्छा हटा दें, एक और हो जाओ करके दिखाओ। फुर्ती में, जल्दी से फुर्ती में लो। अंडर रूट 10, अंडर रूट 6, अंडर रूट 10,
√6 माइनस √10 माइनस √6 बटे में √10 प्लस के √6 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 6 और यहाँ पे कितना आ रहा है बटे में 4 कहां से आया? क्यों कार्टून 4 कहां से आया जी? चार का क्या है अंतर? 4 का अंतर है, 4 से 4 खत्म। अंडर रूट में 60 आ रहा है, 60 के लाने 2 अंडर रूट में कितना लिख सकते हैं? 2 कैसे आए? 15 चौक 100, 4 का वर्गमूल। ध्यान रखना, पढ़ते रहना, ठीक है। एक और चीज समझा दूं बस, फिर मैं आप खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है। सुनो पहले, अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अगर हमें इसका अकेला सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व? अगर हमें अकेला इसको सॉल्व करना है, चलो ये रूट नहीं लगा है, रूट नहीं लगा है मान लो, अब कैसे करेंगे बताओ इसको? तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, वही परमीकरण से करेंगे। परमीकरण से करेंगे, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2, ठीक है। ऊपर तो हो जाएगा एक जैसा, तो आप कहोगे सर अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में डायरेक्ट हमें पता है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब अंतर आ जाएगा। कितना आ रहा अंतर? 3 का। तो जो भी है ऊपर मतलब 5 का हो जाएगा 5, 2 प्लस के 2 अंडर रूट में कितना आएगा बताओ, और बटे में कितना आएगा 3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस 2 अंडर रूट में 10 बटे में कितना आएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बताओ? आंसर होगा। तो बताओ आपको समझ में आ गया या फिर नहीं आया? जल्दीबाजी कर दी, जल्दीबाजी कर दी। देखो पहले जब लिखा जे था, मैंने परमीकरण किया, एक जैसी चीजों का क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया, बटे में अब ये बताओ a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो मतलब ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर खुला, अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, बोलो तो कम से कम। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, फिर 2ab 2 और ab मतलब दोनों गुणा कर दिया, बटे में 3। अरे यार तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे पता है अच्छे से, याद कर लोगे पक्का? पढ़ के आओगे? डेली आओगे? नहीं आओगे? स्टेटस लगाओगे? नहीं लगाओगे? सिखा देना तुम्हें, मार है, समझ में आया कि नहीं आया?